22 जनवरी को दिवाली मनाओगे प्राण प्रतिष्ठा? बिल्कुल मनाएंगे। क्या सब देखा राम मंदिर? राम मंदिर में बहुत कुछ देखा। आपको स्कूल में श्री रामचंद्र जी के बारे में पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता। कि यहाँ पे बाबर अकबर की शिक्षा जरूर मिलेगी, लेकिन श्री रामचंद्र जी के बारे में स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। एक बार जोर से जय श्री राम का नाम। जय श्री राम। पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया। ऐसा प्रकोप नहीं, ऐसा प्रभाव। फ्लाइट अयोध्या लगता है, एयरपोर्ट अयोध्या लगता है, पूरा ब्रह्मांड अयोध्या लगता है। अयोध्या में इतना खुशहाली का माहौल है, लेकिन उसमें भी कई लोग विघ्न डालने को आ रहे हैं। भगवान राम ने जब अयोध्या में जन्म लिया था, उस टाइम भी ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न डालते थे यही राक्षस, और वैसे ही अंत हुआ था, वैसे ही अंत होगा इनका। सबसे बड़ा धन्यवाद किसको कहेंगे? ये सबसे बड़ा धन्यवाद पहले तो मोदी जी को और योगी जी को, क्योंकि हमारा जो वोट था वो वोट एक सार्थक था, हमने उनको दिया और उन्होंने इसका कार्यकल्प किया है। अरे देवी देवता आज अवध में मंगल गावे रे, ओ मिंदर बन गयो रे। घूम के कैसा लगा? डेवलपमेंट देखने को मिला? सड़कें चौड़ी करी हैं, और कोई बाहर से आए तो विशेषकर से कोई भी अतिथि उतरेगा तो उसे एक राम राज्य की स्थापना होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस तरह से भव्य बिल्डिंगों का कलर बदला गया है। लेकिन मोदी जी इतना कर देंगे कि अपने जैसे कई मोदी पैदा कर देंगे वो। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद पूरे देश भर से अलग अलग जगहों से श्रद्धालु आ रहे हैं अयोध्या, और उसके बाद इस वक्त मैं सरयू घाट पे वहाँ पे कुछ वार्तालाप कर रहा था अपने साथियों के साथ, तो मुझे एक बड़ा सुंदर भजन सुनने को मिला। और वो भजन कैसे था कि मंदिर बन गए हो रे, तो अब मंदिर तो बन गया, आपने भजन एक बारी हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। बड़ा सुंदर भजन। मिंदर बन गयो राजा राम जी रे, धाम अयोध्या में ओ मिंदर बन गयो रे, मिंदर बन गयो राजा राम जी रे, धाम अयोध्या में ओ मिंदर बन गयो। धर्म ध्वजा के सरियों रे मारे, आकाश लहरावे रे, धर्म ध्वजा के सरियों मारे, आकाश लहरावे रे। अरे देवी देवता आज अवध में मंगल गावे रे, ओ मिंदर बन गयो रे। धन धन कार सेवका थारे, चरणा में शीश झुका। हमारे दो बीकानेर के कार सेवक भी शहीद हुए थे, हमारे मित्र शरद कोठारी और राम कोठारी जी, कोठारी ब्रदर्स जिनको कहा जाता है, कोठारी भाई जी। धन धन कार सेवका थारे, चरणा में शीश झुकाऊं रे, ओ बीकाने रे कोठारा पर बारी जाऊं रे, के मिंदर बन गयो रे। बड़ा सुंदर भजन है। अब रामलला तो आ गए अयोध्या, आप लोग दर्शन करने आए थे, कैसा लगा है आपको? डेवलपमेंट देख के कैसा? ऐसा लगता है कि जीवन में आज का दिन सबसे परम सौभाग्यशाली दिन है आज का, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ बीकानेर के हमारे श्री कृष्ण संस्था से के सभी सेवादारों का, इनकी मेरे पे कृपा हुई और राम जी का आदेश हुआ और यहाँ आना हो गया, और इससे बढ़िया अविस्मरणीय दिन हो नहीं सकता मेरे लिए। तो राजस्थान से और अयोध्या आ गए, इतनी दूर राम के लिए इतना प्यार? अरे राजस्थान भी, बीकानेर, कहीं भी हर कोने कोने में कण कण में ऐसा लगता है कि बीकानेर भी राजस्थान, ऐसा लगता है कि अयोध्या है यहीं। अच्छा, पूरा देश मंदिर का प्रकोप इतना फैल गया कि बीकानेर भी अयोध्या लग गया। पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया। ऐसा प्रकोप नहीं, ऐसा प्रभाव पूरे हिंदुस्तान में। हमारा बीकानेर ही अयोध्या लगता है, ट्रेन अयोध्या लगती है, फ्लाइट अयोध्या लगता है, एयरपोर्ट अयोध्या लगता है, पूरा ब्रह्मांड अयोध्या लगता है, ब्रह्मांड अयोध्या लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, अयोध्या में इतना खुशहाली का माहौल है, लेकिन उसमें भी कई लोग विघ्न डालने को आ रहे हैं, कई राजनीतिक दल खड़े होकर के कह रहे हैं हमें नहीं मिला, हमें नहीं। जब भगवान राम ने जब अयोध्या में जन्म लिया था, उस टाइम भी ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न डालते थे यही राक्षस, और वैसे ही अंत हुआ था, वैसे ही अंत होगा इनका। जी, तो अब इनका अंत दोबारा से आ गया। ये तो सृष्टि का नियम है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। एक बात मुझे बताइएगा, अयोध्या में इतना भव्य मंदिर बन रहा है, ऐसे में कई सो कॉल्ड मौलानाओं का बयान आता है कि भैया आज नहीं तो 100 साल बाद हमारी पीढ़ियां तोड़ दी। अब वो क्या है कि वो अब गिनती में ही नहीं है। घूम के कैसा लगा? डेवलपमेंट देखने को मिला? सर
क्या लास्ट टाइम भी जब आए थे अयोध्या तो उसको 1.5 साल हो गया, लेकिन कोविड के जस्ट बाद की बात थी। तो उससे और आज के अगर रूप में देखा जाए तो बहुत ही भव्य तरह से इसको पूरा रूपांतर किया गया है। सड़कें चौड़ी करी गई हैं और कोई बाहर से आए तो विशेषकर से कोई भी अतिथि उतरेगा तो उसे एक राम राज्य की स्थापना होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस तरह से भव्य बिल्डिंगों का कलर बदला गया है, मंदिर के स्वरूप बिल्डिंगों को बदला गया है, अलग अलग नाम दिए गए हैं और सारी सड़कें बदली गई हैं। इस तरह का चित्रण भी किया गया हर जगह से कि कहीं पे राम जी की, कहीं पे लक्ष्मण जी की, कहीं हनुमान जी की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। सीनरी इस तरह से रखी गई हैं जैसे हम कभी ग्लासगो एडिनबरा जाते हैं तो उनके आर्किटेक्चर के हिसाब से आदमी समझ जाता है कि हम किस काल की रोमन कल्चर का क्या देख रहे हैं। तो इस तरह से लाया गया है कि अगर हम आज उतरते हैं अयोध्या में तो लगता है कि जो राम राज्य की स्थापना के सबसे बड़ा धन्यवाद किसको कहेंगे? ये सबसे बड़ा धन्यवाद पहले तो भारत की जनता और सनातन धर्म को है, उसके बाद मोदी जी को और योगी जी को, जिन्होंने मोदी जी, योगी जी। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो वोट था वो वोट एक सार्थक था, हमने उनको दिया और उन्होंने इसका कार्यकल्प किया है और इस कार्यकल्प के कारण ही सरकार आज यहाँ तक पहुँची है कि सनातन धर्म को और संतों को ये विचार मिला है कि हम इस तरह से अपने कार्य में अंदर आगे बढ़ सकते हैं और इनके मार्गदर्शन पे, राम राजा के मार्गदर्शन पे चल सकते हैं। कल तक लोग संतों को कहा करते थे कि भाई अनएजुकेटेड होते हैं, इनका कोई काम नहीं है इस समाज में, और आज संतों की मान्यता अचानक इतनी बढ़ गई है, क्या नहीं, अनएजुकेटेड का, अनपढ़ का ज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं है। ज्ञान, मैं एक डॉक्टर हूँ इमरजेंसी मेडिसिन का, गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ, तो मेरा ज्ञान अगर कोई अनपढ़ भी है उसके पास एक अपना ज्ञान है, वो अपने ज्ञान से अपना ज्ञान दे सकता है। मेरे पास एक लाइन है जो मुझे व्यवसाय में या अपने प्रोफेशन के अंदर निपुण करती है, लेकिन जो ज्ञान अनपढ़ के पास है वो ज्ञान उसका है। लेकिन साधु संतों के पास तो अपना ज्ञान अलग है, उनका ज्ञान तो उनकी शिक्षा पद्धति अलग है, शिक्षा पद्धतियों में उनकी खुद योजनाएं होती हैं, उनके संस्कार होते हैं, उससे वो सारे वर्ग को या सारे समाज को चेतना देते हैं। तो बताइए, इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी आ गई है, वहां कहा जा रहा है कि वहां पे भी एक नया योगी आदित्यनाथ बन के आएंगे जो नए मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं है, पार्टी से इसका कोई, मुझे समझता कोई इसका ज्यादा लेना देना है। हाँ, पार्टी की एक विचारधारा है, विचारधारा को सक्षम बना रहे हैं और लोग जितने सरल होते हैं उससे समाज अपना डेवलप करता है। तो इसके अंदर राजनीतिक पार्टियों का कुछ तो महत्व रहता है, पर इस तरह से कहना उचित नहीं है कि सब इस तरह से बराबरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब आदमियों का अपना अपना विवेक है, व्यक्तित्व अलग होता है, उनका प्रोफेशन अलग होता है, उस चीज़ों से वो धारण करते हैं और अपनी अपनी नीतियों पर चलते हैं। अच्छा, ठीक है। बाबू कहाँ से आए हो? राजस्थान बीकानेर से। आप भी बीकानेर से आए हो? तो किसके साथ आए हो? पापा के साथ आए हो? हाँ। मंदिर घूमने आए हो? हाँ। क्या सब देखा राम मंदिर में? राम मंदिर में बहुत कुछ देखा। अच्छा, एक बात बताओ, आपको स्कूल में श्री रामचंद्र जी के बारे में पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता। क्यों पढ़ाया नहीं जाता हमें। अच्छा, हाँ। तो यही दुर्भाग्य है देखिए इस देश का कि यहाँ पे बाबर अकबर की शिक्षा जरूर मिलेगी, लेकिन श्री रामचंद्र जी के बारे में स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, और जरूरी है कि स्कूल में भी श्री रामचंद्र जी के बारे में पढ़ाया जाए। बिल्कुल जरूरी है। अच्छा। बिल्कुल जरूरी है। फर्स्ट जो LKG UKG होती है ना, उसी टाइम से राम जी का चरित्र, राम जी का वर्णन शुरू हो जाना चाहिए। राम का चरित्र और वर्णन शुरू उसी टाइम से शुरू हो जाना कि बच्चे राम। बिल्कुल बिल्कुल। और राम जी का प्रभाव, राम जी का वर्णन सुनेंगे तो देश का एक एक जीव का कल्याण भी होगा, पूरे दुनिया का कल्याण होगा। ऐसा नहीं है कि खाली हिंदू का होता, सभी जितने जीव हैं सारों का कल्याण होगा, सब मंगलमय होगा, ये बात है। कई लोग इसमें भी बताइए श्री राम के नाम पे राजनीति करते और कहते हैं आज नहीं तो कल 100 साल बाद मंदिर तोड़ देंगे। कभी नहीं होना, युगों युगों तक नहीं होना, अब युगों तक नहीं होना है। कैसे भाई? हमारे मोदी जी ने कह दिया ना कि आज हम जो कर रहे हैं वो उसका प्रभाव जो 1000 वर्ष तक होगा। ये हम दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं कि मोदी जी ने जो कहा है वो सत्य हुआ है, आगे भी सत्य ही होगा। 1000 वर्ष की गारंटी तो मोदी जी ने ली है ना, तो मैं कहता हूँ कि 1000 नहीं, हजारों साल तक अब हिंदू धर्म, सनातन धर्म का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये मोदी जी पे इतना बिल्कुल। योगी जी पे भी उनके बाद में योगी जी का नंबर है, लेकिन मोदी जी इतना कर देंगे कि अपने जैसे कई मोदी पैदा कर देंगे, वो अपने जैसे कई मोदी पैदा कर देंगे, वही इस देश को हजारों साल तक संभालेंगे। श्री राम मंदिर देख के खुश हुए? बिल्कुल खुश हुए सर। क्या कहना चाहेंगे सर? आपने तो मेरे हिसाब से पूरा इतिहास देखा है राम मंदिर का, कई लोग इसको बर्बाद करने आए, इसमें विघ्न डालने आए, लेकिन आज मंदिर बन के खड़ा है। वो कोई रावण वंशी है तो करते हैं, नहीं तो बहुत राम राज्य चला आ रहा है अभी तो। मोदी जी के शासन में मोदी जी का उत्तराधिकारी है योगी जी। आप कहाँ से? हम बीकानेर राजस्थान से ही हैं। तो आपके यहाँ के तो 2 कार सेवक बंधुओं ने भी अपना खून दिया है इस मंदिर में। दो आदमी हमारे शहीद हुए हैं यहाँ पर। खुशी होती है कि आज उनकी वजह से, आज उनका बलिदान हमारे लिए जीवित, उनका बलिदान काम आ रहा है आज। और 22 तारीख को हमारे राजस्थान बीकानेर में हर मंदिर में दिवाली की तरह मनाई जाएगी। दिवाली मनाएंगे सब खुशी, हर घर में
बाबू 22 जनवरी को दिवाली मनाओगे प्राण प्रतिष्ठा? बिल्कुल मनाएंगे। क्यों भाई ऐसा क्यों? राम में ऐसा है क्या? सब कुछ है, राम ही सब कुछ है। सब कुछ है। रोम रोम ही राम है और कण कण ही राम है। और 22 तारीख को हम वापस आएंगे यहाँ पर, 11 तारीख को रवाना होकर के और 13 तारीख को यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ हवन में बैठेंगे। 1008 कुंडी जो यज्ञ है भगवान ने बैठाया तो उस हम यज्ञ में बैठेंगे और 22 तारीख को भगवान रामलला के दर्शन भी करेंगे। तो एक बारी इकट्ठे बाबू तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, एक बारी जोर से जय श्री राम का नाम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए बच्चों में ये जोश और उमंग रहना चाहिए। भारत के इतिहास में श्री राम की शिक्षा जरूरी है, ना कि बाबर और अकबर की। पढ़ो उनके बारे में भी, लेकिन उनकी हैसियत और औकात उनको दिखा करके रखो कि तुमने हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं दिया और श्री रामचंद्र ने मर्यादा दी और इसी कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह है। अपने हिस्से की राय रखिए। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।